हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग स्टील्थ विमानों के प्रकार के बारे में देंगे। स्टील्थ विमानों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी उपयोग करके पता लगाने से बचने के लिए डिजाइन किया गया, जो रडार और रक्त दृश्य प्रकार, रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम और ऑडियो के प्रतिबिंब उत्सर्जन को कम करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से स्टील्थ तकनीक के रूप में जाना जाता है। F-117 नाइट हॉक पहला ऑपरेशनल विमान था जिसे स्पष्ट रूप से स्टील्थ तकनीक से आसपास डिजाइन किया गया था। स्टील्थ विमानों के उदाहरणों में B-2 स्पिरिट, B-21 रेडर, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, चेगदू J-20 और सुखोई Su-57 शामिल है। जबकि कोई भी विमान रडार के लिए पूरी तरह से अदृश्य नहीं होता। स्टील्थ विमान पारंपरिक रडार के विमान का प्रभावी ढंग से पता लगाने एवं ट्रैक करना अधिक मुश्किल बना देते हैं, जिससे दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से विमान के बचने या रडार निर्देशित हथियारों द्वारा सफलतापूर्वक निशान बनने से बचने की संभावना बढ़ जाती है। स्टील्थ निष्क्रिय, कम अवलोकनीय सुविधाओं, कम संभावनाओं के अवरोधनीय रडार, रेडियो और लेजर डेस्टिनेटर जैसे सक्रिय उत्सर्जन का एक संयोजन है। इसमें आमतौर पर परिचालन उपायों के साथ साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि विमानों के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए मिशन युद्धाभ्यास की सावधानीपूर्वक योजना बनाना, क्योंकि समान हार्ड मोड एवं बम बेदरवाजे खोलना, अन्यथा स्टील्थ विमान के रडार रिटर्न्स का दोगुना से भी विमान का पता लगाने, ट्रैक करने या उस पर हमला करने सेंसर कम अवलोकनीय प्रौद्योगिकी को प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और अन्य प्रस्तावित किए गए हैं कि जैसे कि IRST सिस्टम कम गर्मी उत्सर्जन का पता लगाने के लिए, स्टील्थ शॉपिंग का मुकाबला करने के लिए, लंबी तरंगदैर्घ्य वाले रडार और कम तरंगदैर्घ्य वाले रडार पर केंद्रित रैम या स्टील्थ शॉपिंग का मुकाबला करने के लिए कई उत्सर्जनों के साथ रडार सेटअप। हालांकि गैर चुपके वाले विमानों के खिलाफ पारंपरिक रडार की तुलना में इनमें नुकसान है। पूर्ण आकार के स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रदर्शनकारी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन द्वारा उड़ाए गए हैं। दिसंबर 2020 तक सेवा में एकमात्र लड़ाकू विमान स्टील्थ विमान नॉर्थरोप गुमन B-2 स्पिरिट, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2015, चेगदू और सुखोई Su-57 और अन्य देश जैसे स्वयं शामिल है। इसमें अनजाने में या कोई माध्यमिक विशेषता के रूप में कम पता लगाने योग्यता वाले विभिन्न विमान भी इसमें शामिल है। 1999 में युगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2 स्टील्थ विमानों का इस्तेमाल किया गया था। अनुभवी 117 नाइट हॉक और हाल ही में पेश किया गया B-2 स्पिरिट रणनीतिक स्टील्थ बम्बर F-117 ने उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की अपनी सामान्य भूमिका निभाई और अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि एक F-117 को कर्नल जोल्टन दानी की कमान वाली सर्बियाई इसावे 125 नेव M मिसाइल ब्रिगेड ने मार गिराया था। उड़ान की सभी सामान्य मांगों के अलावा स्टेल्थ या कम अवलोकन क्षमता वाले विमानों के डिजाइन का उद्देश्य रडार और इंफ्रारेड पहचान को कम करना है, जिसे शामिल है इंजन और उसकी निकास के निकलने वाले थर्मल इंफ्रारेड उत्सर्जन को कम करना है, एयरफ्रेम को आकार देकर शत्रु रिसीवर एवं रडार प्रतिबंब को कम करना है, रडार अवशोषक सामग्री या प्लास्टिक जैसी रडार पारदर्शी सामग्री का उपयोग करके एयरफ्रेम से रडार प्रतिबंब को कम करते हैं, कॉकपिट, हथियार कक्ष, इंजन इंटेक, एक्टिंग जैसी खुली आंतरिक सतहों से रडार का पता लगाने की संभावना को कम करना, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान इंफ्रारेड और रडार का पता लगाना कम करना, किसी दिए गए रडार कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिस दूरी पर लक्ष्य का पता लगाया जा सकता है उसके RCS के चौथे मूल्य के साथ भिन्न होती है। इसलिए पता लगाने की दूरी को 10वें हिस्से का कम करने के लिए RCS को 10,000 के कारक से भी कम किया जाना चाहिए। रोडर क्राफ्ट एक विशेष डिजाइन चुनौती पेश करते हैं, न केवल उनके कई पंख सतह जोरदार जोड़ों के कारण बल्कि मुख्य एयरफ्रेम सतहों के साथ इनके लगातार बदलते संबंधों के कारण भी। बोइंग सिकोर्स्की RAH-66 कॉमच स्टील्थ हेलीकॉप्टर के पहले प्रयासों में से एक था। डिजाइन की अस्थिरता की बात करें तो शुरुआती स्टील्थ विमानों की वायुगतिकीय प्रदर्शन के बजाय न्यूनतम रडार क्रॉस सेक्शन पर ध्यान केंद्रित करके डिजाइन किया गया था। F-117 नाइट हॉक जैसे अत्यधिक स्टील्थ विमान तीनों अक्षों में वायुगतिकीय रूप से अस्थिर होते हैं। नियंत्रित उड़ान बनाए रखने के लिए फ्लाइंग वायर उड़ान प्रणाली से निरंतर उड़ान सुधार की आवश्यकता होती है। B-2 स्पिरिट, जो 1940 में जैक नेर्स्कॉप द्वारा फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट के विकास पर आधारित था। इस डिजाइन ने पतवार जैसे ऊर्ध्वाधर सतहों के बिना भी
पर्याप्त एवं नियंत्रण के साथ स्थिर विमान की अनुमति दी। पहले से स्टील्थ विमानों F117 और B2 में आफ्टर बर्नर नहीं होते थे, क्योंकि गर्म निकास से उनके इंफ्रारेड फुटप्रिंट बढ़ जाते थे और ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने से स्पष्ट ध्वनि बूम उत्पन्न होता था। साथ ही विमान की त्वचा की सतह गर्म हो जाती, जिससे इंफ्रारेड फुटप्रिंट भी बढ़ जाता। नतीजतन डॉग फाइट में आवश्यक हवाई युद्धाभ्यास में उनका प्रदर्शन एक समर्पित लड़ाकू विमान के प्रदर्शन से भी कभी मेल नहीं खाया। इन दोनों विमानों के मामले में एक महत्वहीन था, दोनों को ही बमवर्षक विमान बनने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि हालिया डिजाइन तकनीक वायु गति के प्रदर्शन समझौता किए बिना F-22 जैसे स्टील डिजाइन की अनुमति देती। F-22, F-35 और SU-57 जैसे नए स्टील विमानों के प्रदर्शन की विशेषताएं वहाँ पे देखी जाएगी। इसकी इतिहास की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के सैन्य विमानों की दृश्यता को कम करने के प्रयास में पारदर्शी आवरण सामग्री सेलोन के प्रयोग के साथ प्रयोग किया गया था। ओडेकर फाइटर मेनुप्लोन अल्ट्रावॉट CI 2 सीट अवलोकन बाइपेन और लिंकहोन RI प्रोटोटाइप भारी बमवर्षक के एकल उदाहरणों को सेलोन के साथ कवर किया गया था। तो ये थी स्टेल्थ विमान से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।